वेलकम इन नेक्स्ट क्लास। तो आज देखेंगे हम लोग कोलाइडी विलयन के प्रकार। तो कोलाइडी विलयन को अलग अलग प्रकार से वर्गीकृत किया गया है, जिनमें से पहला आपका कि परिचित प्रवस्था व परिक्षेपण माध्यम की भौतिक अवस्था के आधार पर परिक्षेपण माध्यम क्या रहेगा और परिचित प्रवस्था क्या रहेगा, इस आधार पर कोलाइडी विलयन के प्रकार, जिनमें से पहला होता है आपका, जैसे 8 प्रकार का होता है। तो एक को बता रहा हूं मैं, जैसे ठोस द्रव कोलाइडी विलयन बोला रहेगा। तो याद रखिए ना कि पहला वाला जो है, पहला वाला जो है वो परिचित प्रवस्था को बताता है और दूसरा वाला जो है परिक्षेपण माध्यम को बताता है। जैसे ठोस द्रव बोला जाएगा तो ठोस जो है आपका परिचित प्रवस्था और द्रव जो है परिक्षेपण माध्यम हो जाता है। इस प्रकार से वह कोलाइडी विलयन, इसमें परिचित प्रवस्था ठोस और परिक्षेपण माध्यम द्रव होती है। ठोस द्रव कोलाइडी विलयन कहलाती है। जैसे स्टार्च का कोलाइडी विलयन बनाते हैं, मैदा का कोलाइडी विलयन बनाते हैं। मैदा में स्टार्च है तो उसको घोलकर पानी में विलयन बनाते हैं, तो वो ठोस द्रव विलयन होता है। तो ऐसा कोलाइडी विलयन को ठोस द्रव कोलाइडी विलयन कहते हैं। स्टार्च का कोलाइडी विलयन, स्टार्च का कोलाइडी विलयन इसका एग्जाम्पल मिल जाएगा। इसके अलावा इसको याद रखेगा ना, और एक नाम से जाना जाता है, साल कहा जाता है। इसको साल कहते हैं। तो भौतिक अवस्था के आधार पर कोलाइडी विलयन 8 प्रकार का होता है। यानी ये भौतिक अवस्था के आधार पर कोलाइडी विलयन 8 प्रकार का होता है। पहला होता है ठोस कोलाइडी विलयन। तो वह कोलाइडी विलयन, इसमें परिचित प्रवस्था व परिक्षेपण माध्यम दोनों ठोस होते हैं। ठोस कोलाइडी विलयन कहलाता है। जैसे मिश्र धातु इसका एग्जाम्पल हो जाता है। दूसरा होता है आपका कि ठोस द्रव कोलाइडी विलयन। तो ठोस द्रव कोलाइडी विलयन मीन्स कि वह कोलाइडी विलयन इसमें परिचित प्रवस्था ठोस व परिक्षेपण माध्यम द्रव होता है। ठोस द्रव कोलाइडी विलयन कहलाता है। इसका दूसरा नाम साल भी होता है, जो ब्लैकबोर्ड में आपको बताया गया था। उसके बाद जो है ये इसका एग्जाम्पल स्टार्च या प्रोटीन का जली विलयन। उसके बाद ठोस गैस कोलाइडी विलयन, यानी परिक्षिप्त प्रवस्था ठोस और परिक्षेपण माध्यम गैस रहेगा तो धुआं हो जाता है, इसका एग्जाम्पल। ऐसे द्रव ठोस कोलाइडी विलयन, उसका एग्जाम्पल आइसक्रीम हो जाता है। इसका दूसरा नाम जेल कहा जाता है या जेली कहते हैं। उसके बाद 5वां द्रव कोलाइडी विलयन, जैसे दूध का जली विलयन, दोनों द्रव रहेगा, दूध और पानी जो है। उसका दूसरा नाम पायस होता है। तो इस प्रकार ये 8 प्रकार का होता है आपका कि ठोस रहेगा और दूसरा साइड ठोस द्रव गैस लेना, फिर द्रव लेना है और दूसरा साइड ठोस द्रव गैस लेना, फिर गैस लेना और दूसरा साइड ठोस द्रव लेना है। याद रखिए गैस कोलाइडी विलयन नहीं होता है। तो ये था आपका कि परिक्षिप्त प्रवस्था व परिक्षेपण माध्यम के भौतिक अवस्था के आधार पर कोलाइडी विलयन। उसके बाद जो दूसरा प्रकार का होता है कि परिक्षेपण माध्यम के आधार पर कोलाइडी विलयन। परिक्षेपण माध्यम अलग अलग प्रकार का रहेगा तो कोलाइडी विलयन अलग अलग प्रकार का रहता है। जैसे परिक्षेपण माध्यम जल रहता है तो कोलाइडी विलयन का नाम हाइड्रोसाल होता है। यानी परिक्षेपण माध्यम के आधार पर हाइड्रोसाल, बेंजोसाल, एक्कोसाल, एरोसाल ऐसा होता है। अगर परिक्षेपण माध्यम जल रहेगा तो हाइड्रोसाल, बेंजीन रहेगा तो बेंजोसाल, एल्कोहल रहेगा तो एल्कोसाल, वायु रहेगा तो एरोसाल हो जाता है। यानी परिक्षेपण माध्यम के आधार पर इस प्रकार का जो परिक्षेपण माध्यम रहता है उसके आधार पर हो जाता है। उसके बाद तीसरा देखते हैं हम लोग कि कोलाइडी कणों पर आवेश के आधार पर कोलाइडी विलयन के प्रकार। तो कोलाइडी कणों के आवेश के आधार पर कोलाइडी विलयन 2 प्रकार का होता है, धनात्मक कोलाइडी विलयन या धनात्मक साल, और दूसरा होता है ऋणात्मक कोलाइडी विलयन या ऋणात्मक साल हो जाता है। ऋणात्मक कोलाइडी विलयन या ऋणात्मक साल हो जाता है। ये
आपका ऋणात्मक कोलाइडी विलयन या ऋणात्मक साल हो जाता है। तो देखते हैं हम लोग कि कोलाइडी विलयन का तीसरा प्रकार जो है, थर्ड प्रकार का कोलाइडी विलयन की कोलाइडी कणों पर आवेश के आधार पर कोलाइडी विलयन दो प्रकार का होता है, धनात्मक साल यानी धनात्मक कोलाइडी विलयन और दूसरा होता है आपका ऋणात्मक कोलाइडी विलयन या ऋणात्मक साल। दो प्रकार का कोलाइडी विलयन होता है। तो रही बात धनात्मक कोलाइडी विलयन या धनात्मक साल किसे कहेंगे, तो कोलाइडी विलयन बनाते समय जैसे फेरिक क्लोराइड का कोलाइड फेरिक हाइड्रोक्साइड का कोलाइडी विलयन बनाया जाता है। तो इसको बनाने के लिए फेरिक हाइड्रोक्साइड का कोलाइडी विलयन बनाने के लिए फेरिक हाइड्रोक्साइड का कोलाइडी विलयन बनाने के लिए इसमें फेरिक क्लोराइड को मिलाया जाता है, FeCl3 को मिलाया जाता है। ये फेरिक हाइड्रोक्साइड का कण क्या करता है, FeOH क्या करता है कि यह Fe आयन को अपने में सोख लेता है, Fe3+ को अपने में SRO कर लेता है, अपने में अधिशोषित कर लेता है। ये FeOH होता है तो ये FeCl3 के Fe3+ को अपने में अधिशोषित कर लेता है और इस प्रकार FeOH पर धनात्मक आवेश आ जाता है। तो बनने वाला ऐसा कोलाइडी विलयन को धनात्मक कोलाइडी विलयन धनात्मक साल कहते हैं और इनके कणों को धनात्मक कोलाइडी कण कहा जाता है। ऐसे आर्सेनियस सल्फाइड का जो कण रहता है वो आर्सेनियस सल्फाइड में H2S को प्रोवाइड करने पर ये H2- को अपने में सोख लेता है, यानी अपने में अधिशोषित कर लेता है। AH2S3 अपने में H2- को अधिशोषित कर लेता है। तो ऐसे कोलाइडी विलयन को ऋणात्मक साल कहा जाता है। तो इन पर पहले से आवेश नहीं होता है, यहाँ पर ना कोलाइडी कणों पर आवेश आ जाता है कोलाइडी विलयन बनाते समय, इसलिए कोलाइडी कण जो है तैरते रहते हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर वातावरण में तैरते रहते हैं, गुरुत्व का प्रभाव नहीं पड़ता है उन पर जो है। तो वह कोलाइडी विलयन जिसमें कोलाइडी कणों पर धनावेश आ जाता है, धनात्मक साल, और वह कोलाइडी विलयन जिसमें कोलाइडी कणों पर ऋणावेश आ जाता है, ऋणात्मक साल कहलाता है। तो इस प्रकार से आवेश के आधार पर कोलाइडी विलयन दो प्रकार का हुए कि धनात्मक कोलाइडी विलयन यानी वह कोलाइडी विलयन में कोलाइडी कणों पर धन आवेश आ जाए तो उसे धनात्मक साल कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल आपका FeOH का कोलाइडी जली विलयन और दूसरा ऋणात्मक साल कि कोलाइडी कणों पर ऋण आवेश आ जाए तो उसे ऋणात्मक साल कहते हैं। जैसे आर्सेनियस सल्फाइड का कोलाइडी विलयन। इसके बाद जो है ये तीनों प्रकार जो पढ़े अभी नवीन पाठ्यक्रम में नहीं है, ये चौथा प्रकार का पढ़ेंगे हम लोग। ये पाठ्यक्रम में और मोस्ट IMP है कि परिक्षिप्त प्रवस्था व परिक्षेपण माध्यम के मध्य लगने वाले बल के आधार पर कोलाइडी विलयन के प्रकार, परिक्षिप्त प्रवस्था व परिक्षेपण माध्यम के मध्य लगने वाले बल के आधार पर कोलाइडी विलयन के प्रकार। तो परिक्षिप्त प्रवस्था व परिक्षेपण माध्यम के मध्य लगने वाले बल के आधार पर कोलाइडी विलयन दो प्रकार का होता है। परिक्षिप्त प्रवस्था व परिक्षेपण माध्यम के मध्य लगने वाले बल के आधार पर कोलाइडी विलयन दो प्रकार का होता है। पहला कि द्रव स्नेही कोलाइडी विलयन, पहला होता है आपका द्रव स्नेही कोलाइडी विलयन, द्रव स्नेही कोलाइडी विलयन। और दूसरा टाइप का द्रव विरोधी कोलाइडी विलयन। पहला होता है आपका
द्रवस्नेही कोलाइडी विलयन और दूसरा द्रवविरोधी कोलाइडी विलयन। तो पहले देखते हैं द्रवस्नेही कोलाइडी विलयन किसे कहते हैं। तो ऐसा कोलाइडी विलयन जिसमें परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम के मध्य आकर्षण बल पर्याप्त रूप में लगती रहती है। यानी जो विलय और विलायक के बीच परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम इनके मध्य पर्याप्त आकर्षण बल लगती रहती है। यानी परिचित प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम के मध्य पर्याप्त आकर्षण बल लगती रहती है, अर्थात दोनों को मिला देने पर एक दूसरे में घुल जाते हैं, सॉल्युबल हो जाते हैं और तुरंत कोलाइडी विलयन का निर्माण कर लेते हैं। उन्हें द्रवस्नेही कोलाइडी विलयन कहा जाता है। तो इस प्रकार से वह कोलाइडी विलयन इसमें परिचित प्रावस्था व परिक्षेपण माध्यम के मध्य पर्याप्त आकर्षण बल लगती रहती है, द्रवस्नेही कोलाइडी विलयन कहलाती है। यानी वह कोलाइडी विलयन इसमें परिचित प्रावस्था व परिक्षेपण माध्यम के मध्य पर्याप्त आकर्षण बल लगती रहती है, अर्थात जिन्हें मिलाते ही कोलाइडी विलयन बन जाती है, द्रवस्नेही कोलाइडी विलयन कहलाती है। यानी द्रवस्नेही कोलाइडी विलयन कहलाती है कि वह कोलाइडी विलयन इसमें परिचित प्रावस्था व परिक्षेपण माध्यम के मध्य पर्याप्त आकर्षण बल लगती रहती है, अर्थात जिन्हें मिलाते ही कोलाइडी विलयन बन जाती है, द्रवस्नेही कोलाइडी विलयन कहलाती है। द्रवस्नेही कोलाइडी विलयन कहलाती है। एग्जाम्पल हो जाता है जितनी प्राकृतिक बहुलक रहती, जैसे स्टार्च या प्रोटीन का कोलाइडी विलयन, स्टार्च या प्रोटीन का कोलाइडी विलयन इसका एग्जाम्पल हो जाता है। स्टार्च या प्रोटीन का कोलाइडी विलयन इसका एग्जाम्पल हो जाता है। ये कोलाइडी विलयन जो स्थायी प्रकृति के होते हैं, यानी कोलाइडी विलयन जो स्थायी होते हैं, इनमें विद्युत अपघट्ट याद रखे ना, कोलाइडी विलयन में यानी कोलाइडी विलयन जो रहते हैं उसमें कुछ विद्युत अपघट्ट मिला देने पर वो कोलाइडी विलयन जो तली में अवक्षेपित हो जाते हैं, उसके कण तली में एकत्र हो जाते हैं। तो जैसे दूध में नींबू डाल देते तो फट जाता है, वो तली में बैठ जाता है। तो ऐसे कोलाइडी विलयन विद्युत अपघट्ट जैसे NaCl या कुछ मिलाएंगे तो अवक्षेपित हो जाता है, फट जाता है। लेकिन ये द्रवस्नेही कोलाइडी विलयन क्या है, स्थायी कोलाइडी विलयन है। इसमें विद्युत अपघट्ट की अल्प मात्रा मिलाने पर ये अवक्षेपित नहीं होते हैं। अगर हो भी जाए तो पुनः कोलाइडी अवस्था में उनको रिटर्न किया जा सकता है, फिर से उनको कोलाइडी रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। इसलिए इनको उत्क्रमणीय कोलाइडी विलयन भी कहते हैं। इसलिए इनको उत्क्रमणीय कोलाइडी विलयन भी कहते हैं। यदि द्रव के स्थान पर जल प्रयुक्त किया जाता है, द्रव के स्थान पर जल प्रयुक्त किया जाता है, इसको जलस्नेही कोलाइडी विलयन कहा जाता है। तो इस प्रकार से द्रवस्नेही कोलाइडी विलयन, स्नेह मीन्स होता है उसके प्रति स्नेह रखना यानी जुड़ना, तो द्रव के प्रति स्नेह रखेगा, नहीं विलायक के प्रति वो विलय अर्थात परिचित प्रावस्था तुरंत जुड़ जाएगा, तो उसे द्रवस्नेही कोलाइडी विलयन कहा जाता है। तो इसे लियोफिलिक कोलाइडी विलयन कहा जाता है। फिलिक और फोबिक दो शब्द होता है, तो फिलिक और फोबिक दो शब्द होता है। फिलिक मीन्स होता है स्नेह रखना यानी उनसे जुड़ना, और फोबिक मीन्स होता है घृणा करना। तो इनको लियोफिलिक कोलाइडी सॉल्यूशन कहते हैं, अर्थात ये जल के यानी द्रव के साथ जो तुरंत जो है कोलाइडी विलयन में परिवर्तित हो जाते हैं। तो इस प्रकार से ये था आपका द्रवस्नेही कोलाइडी विलयन कि वह कोलाइडी विलयन जिसमें परिक्षिप्त प्रावस्था व परिक्षेपण माध्यम के मध्य पर्याप्त आकर्षण बल लगती रहती है, अर्थात जिन्हें मिलाते ही मिलाने पर कोलाइडी विलयन बन जाती है, द्रवस्नेही कोलाइडी विलयन कहलाती है। एग्जाम्पल स्टार्च या प्रोटीन का कोलाइडी विलयन
ये स्थायी कोलाइडी विलयन होते हैं। इनमें विद्युत अपघट्ट की अल्प मात्रा मिलाने पर ये अवक्षेपित नहीं होते हैं। यदि अवक्षेपित हो भी जाए तो पुनः कोलाइडी विलयन में परिवर्तित हो जाते हैं, इसलिए इन्हें उत्क्रमणीय कोलाइड भी कहते हैं। यदि द्रव के स्थान पर जल प्रयुक्त किए जाए तो जल स्नेही कोलाइडी विलयन कहा जाता है। इस प्रकार ये था आपका द्रव स्नेही कोलाइडी विलयन जो है। तो इस प्रकार ये था आपका द्रव स्नेही कोलाइडी विलयन। अब दूसरा देखते हैं हम लोग द्रव विरोधी कोलाइडी विलयन। दूसरा द्रव विरोधी कोलाइडी विलयन हाइड्रोफोबिक कोलाइडी सॉल्यूशन जिसे कहा जाता है। इसमें जस्ट उल्टा होता जाएगा कि इसमें यानी ऊपर वाला पर्याप्त आकर्षण पर लगता रहा तो इसमें नहीं लगता रहेगा, इसमें नकारात्मक होता जाएगा। यानी वह कोलाइडी विलयन द्रव विरोधी कोलाइडी विलयन में वह कोलाइडी विलयन जिसमें परिचित प्रवस्था व परिक्षेपण माध्यम के मध्य पर्याप्त आकर्षण बल नहीं लगती रहती है, अर्थात जिन्हें मिलाते ही कोलाइडी विलयन नहीं बनती है, द्रव विरोधी कोलाइडी विलयन कहलाती है। ये एग्जाम्पल हो जाता है जितना भी धातु अधातु रहते हैं उनका कोलाइडी विलयन, धातु या अधातु का कोलाइडी विलयन, जैसे गोल्ड सिल्वर, इनका कोलाइडी विलयन जो है द्रव विरोधी कोलाइडी विलयन कहलाता है। और ये अस्थायी कोलाइडी विलयन होते हैं, यानी ये अस्थायी कोलाइडी विलयन होते हैं। इनमें विद्युत अपघट्ट मिलाने पर ये अवक्षेपित हो जाते हैं, तली में एकत्र हो जाते हैं। विद्युत अपघट्ट मिला देंगे तो तली में अवक्षेपित हो जाते हैं तथा पुनः कोलाइडी विलयन में परिवर्तित नहीं हो पाते हैं, इसलिए इन्हें अनुत्क्रमणीय कोलाइडी विलयन कहते हैं। यदि द्रव के स्थान पर जल प्रयुक्त किया जाए तो इन्हें जल विरोधी कोलाइडी विलयन कहा जाता है, यानी हाइड्रोफोबिक कोलाइडी सॉल्यूशन कहते हैं। अगर द्रव के स्थान पर जल प्रयुक्त किया जाए तो जल विरोधी कोलाइडी विलयन कहा जाता है, यानी इनको लियोफोबिक कोलाइडी विलयन कहा जाता है। फोबिक मीन्स लियो मीन्स होता है जो, यानी फोबिक मीन्स होता है आपका लियो लिक्विड से, और फोबिक मीन्स होता है आपका घृणा करना या हटना। तो द्रव के साथ वह नहीं जुड़ पाता है तो द्रव विरोधी कोलाइडी विलयन कहलाता है। यदि जल के स्थान पर द्रव के स्थान पर जल प्रयुक्त किया जाए तो इन्हें जल विरोधी कोलाइडी विलयन कहा जाता है। जैसे हाइड्रोफोबिया बीमारी सुने रहोगे तो जल से दूर हटता है, तो फोबिक मीन्स होता है हटना या दूर जाना। तो इस प्रकार से आपका ये द्रव विरोधी कोलाइडी विलयन क्या हो जाएगा कि वह कोलाइडी विलयन से परिक्षिप्त प्रवस्था व परिक्षेपण माध्यम के मध्य पर्याप्त आकर्षण बल नहीं लगती, अर्थात जिन्हें मिलाते ही कोलाइडी विलयन नहीं बनती है, द्रव विरोधी कोलाइडी विलयन कहलाती है। जैसे धातु अधातु का कोलाइडी विलयन ये अस्थायी कोलाइडी विलयन होते हैं, अर्थात इनमें विद्युत अपघट्ट की अल्प मात्रा मिलाने पर ये अवक्षेपित नहीं होते हैं, अवक्षेपित हो जाते हैं। ये अस्थायी कोलाइडी विलयन होते हैं, इनमें विद्युत अपघट्ट की अल्प मात्रा मिलाने पर ये अवक्षेपित हो जाते हैं तथा पुनः कोलाइडी विलयन में परिवर्तित नहीं होते हैं, इसलिए इन्हें अनुत्क्रमणीय कोलाइडी विलयन भी कहते हैं। यदि द्रव के स्थान पर जल प्रयुक्त की जाए तो इन्हें जल विरोधी कोलाइडी विलयन कहते हैं। तो जल विरोधी कोलाइडी विलयन कहा जाता है। तो इस प्रकार से इन दोनों में अंतर आ जाएगा। अंतर टेबल के रूप में लिख सकते हैं कि इनमें परिचित प्रवस्था और परिक्षेपण माध्यम के मध्य पर्याप्त आकर्षण में लगती है, इसमें नहीं लगती है। दूसरा कि ये इनका एग्जाम्पल हो जाएगा स्टार्च प्रोटीन का कोलाइडी विलयन, और द्रव विरोधी का हो जाएगा आपका गोल्ड सिल्वर का कोलाइडी विलयन। तीसरा कि स्थायी होते हैं और वे अस्थायी होते हैं। चौथा कि विद्युत अपघट्ट के द्वारा अवक्षेपित नहीं होते हैं और उधर वाले अवक्षेपित हो जाते हैं, इन्हें अनुत्क्रमणीय कहा जाता है। उनको उत्क्रमणीय यानी ये उत्क्रमणीय प्रकृति के होते हैं और वो अनुत्क्रमणीय प्रकृति के होते हैं। तो इसको अच्छे से देख ही रहना, ऐसा व्याख्या के रूप में आ सकता है या अंतर के रूप में आ सकता है क्वेश्चन जो है। तो इस प्रकार और एक बार देख लेते हैं कि द्रव स्नेही और द्रव विरोधी कोलाइडी विलयन कि वह पहला द्रव स्नेही कोलाइडी विलयन को देखते हैं। द्रव विरोधी और द्रव स्नेही कोलाइडी विलयन में से पहला द्रव स्नेही कोलाइडी विलयन वह कोलाइडी विलयन इसमें परिचित प्रवस्था और परिक्षेपण माध्यम के मध्य पर्याप्त आकर्षण बल लगती रहती है, अर्थात जिन्हें मिलाते ही कोलाइडी विलयन बन जाती है।
द्रवस्नेही कोलाइडी विलयन कहलाती है। जैसे स्टार्च और प्रोटीन का कोलाइडी विलयन, ये स्थायी कोलाइडी विलयन होते हैं, इनमें विद्युत अपघट्ट की अल्प मात्रा मिलाने पर अवक्षेपित नहीं होते। यदि हो भी जाए तो पुनः कोलाइडी विलयन में परिवर्तित हो जाते हैं, इसलिए इन्हें उत्क्रमणीय कोलाइडी विलयन भी कहते हैं। यदि द्रव के स्थान पर जल प्रयुक्त की जाए तो जल स्नेही कोलाइडी विलयन कहते हैं। दूसरा है कि द्रव विरोधी कोलाइडी विलयन की वह कोलाइडी विलयन जिसमें परिक्षिप्त प्रवस्था व परिक्षेपण माध्यम के मध्य पर्याप्त आकर्षण बल नहीं लगती रहती अर्थात जिन्हें मिलाते ही कोलाइडी विलयन नहीं बनती है, द्रव विरोधी कोलाइडी विलयन कहलाती है। एग्जाम्पल आपका गोल्ड या सिल्वर यानी धातु अधातु का कोलाइडी विलयन, ये अस्थायी कोलाइडी विलयन होते हैं अर्थात इनमें विद्युत अपघट्ट की अल्प मात्रा मिलाने पर ये अवक्षेपित हो जाते हैं तथा पुनः कोलाइडी विलयन में परिवर्तित नहीं होते हैं, इसलिए इन्हें अनुत्क्रमणीय कोलाइडी विलयन भी कहते हैं। यदि द्रव के स्थान पर जल प्रयुक्त की जाए तो इन्हें जल विरोधी कोलाइडी विलयन कहते हैं। तो ये था आपका परिक्षिप्त प्रवस्था परिक्षेपण माध्यम के मध्य लगने वाले बल के आधार पर कोलाइडी विलयन के प्रकार। इनको अच्छे से देखे रहना। उसके बाद पांचवा देखते हैं हम लोग कि कोलाइडी कणों के आकार के आधार पर, यानी कोलाइडी कणों के आकार के आधार पर कोलाइडी विलयन के प्रकार। कोलाइडी कणों के आकार के आधार पर कोलाइडी विलयन के प्रकार। तो ये तीन प्रकार का होता है, जिनमें से पहला को कहा जाता है आपका बहुआण्विक कोलाइडी विलयन, बहुआण्विक कोलाइडी विलयन, और दूसरा को बृहदाण्विक कोलाइडी विलयन कहते हैं। यानी कोलाइडी कणों के आकार के आधार पर कोलाइडी विलयन के प्रकार। कोलाइडी कणों के आकार के आधार पर कोलाइडी विलयन के प्रकार, पहला बहुआण्विक कोलाइडी विलयन, दूसरा बृहदाण्विक कोलाइडी विलयन और तीसरा संयुग्मित कोलाइडी विलयन होता है। तो देखते हैं हम लोग कि बहुआण्विक कोलाइडी विलयन का अभिप्राय क्या रहता है। यानी बहुआण्विक कोलाइडी विलयन किसे कहते हैं? तो मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइडी सॉल्यूशन कहा जाता है, मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइडी सॉल्यूशन कहते हैं बहुआण्विक कोलाइडी विलयन। तो प्रारंभ में कोलाइडी कणों का आकार 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के मध्य होता है कोलाइडी कणों का आकार। तो जब कोलाइडी कण जो रहते हैं उनका निर्माण ऐसे छोटे छोटे कणों के समूह द्वारा होता है जो कि 1 नैनोमीटर से छोटे आकार के रहते हैं। यानी 1 नैनोमीटर से छोटे आकार वाले कण परस्पर मिल जाते हैं और 1 से 100 नैनोमीटर में परिवर्तित हो जाते हैं। तो उसी स्थिति में बनने वाला कोलाइडी विलयन को बहुआण्विक कोलाइडी विलयन कहा जाता है। कि वे कोलाइडी विलयन यानी आकार के आधार पर है, तो ये आकार के आधार पर डिफाइन करेगा कि साइज के आधार पर कि वे कोलाइडी विलयन जिनमें कोलाइडी कणों का निर्माण, यानी वे कोलाइडी विलयन जिनमें कोलाइडी कण 1 नैनोमीटर के छोटे आकार वाले कणों के समूह से मिलकर बने होते हैं, उन्हें बहुआण्विक कोलाइडी विलयन कहते हैं। वे कोलाइडी विलयन जिसमें कोलाइडी कण 1 नैनोमीटर से छोटे आकार वाले कणों के समूह से बने होते हैं बहुआण्विक कोलाइडी विलयन कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल हो जाता है आपका कि इनका एग्जाम्पल गोल्ड या सिल्वर यानी धातु और धातु का कोलाइडी विलयन, धातु या अधातु जो है ऐसा रहते हैं कि प्रारंभ में छोटे छोटे रहते हैं लेकिन किसी विधि से उनको मिक्स करके कोलाइडी आकार में परिवर्तित कर दिया जाता है, कोलाइडी विलयन में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ऐसे कोलाइडी विलयन को बहुआण्विक कोलाइडी विलयन कहते हैं। यानी बहुआण्विक कोलाइडी विलयन मीन्स क्या हो जाएगा आपका कि वे कोलाइडी विलयन जिनमें कोलाइडी कण 1 नैनोमीटर से छोटे आकार वाले कणों के समूह से बने होते हैं बहुआण्विक कोलाइडी विलयन कहलाते हैं। जैसे गोल्ड या सल्फर का कोलाइडी विलयन। इसके बाद दूसरा देखते हैं हम लोग बृहद आणविक कोलाइडी विलयन किसे कहा जाता है। यानी बृहद आणविक कोलाइडी विलयन, दूसरा कि बृहद आणविक कोलाइडी विलयन जो है, दूसरा बृहद आणविक कोलाइडी विलयन, बृहद आणविक यानी मैक्रोमोलिक्यूलर कोलाइडी सॉल्यूशन। बृहद आणविक कोलाइडी विलयन का अभिप्राय रहता है
कि जिसमें कोलाइडी कण जो है उच्च अणुभार वाले बहुलक रहते हैं। उच्च अणुभार वाले बहुलक जैसे सेल्यूलोज रहता है या प्रोटीन रहेगा या यानी सेल्यूलोज रहेगा आपका या का स्टार्च हो जाएगा। उच्च अणुभार वाले बहुलक के रूप में जब पाए जाते हैं कोलाइडी कण तो उन्हें बृहत आणविक मैक्रोमोलिक्यूल्स कोलाइडी सॉल्यूशन कहा जाता है। मैक्रो और माइक्रो दो वर्ड होते हैं। माइक्रो छोटा के लिए प्रयुक्त करते हैं और मैक्रो जो बड़ा के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो वह कोलाइडी विलयन, इसमें कोलाइडी कण उच्च अणुभार वाले बहुलक होते हैं, बृहद आणविक कोलाइडी विलयन कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल स्टार्च या सेल्यूलोज का कोलाइडी विलयन, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा स्टार्च या सेल्यूलोज का कोलाइडी विलयन, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। तो इस प्रकार से वह कोलाइडी विलयन इसमें कोलाइडी कण उच्च अणुभार वाला आपका बहुलक होते हैं, बृहद आणविक कोलाइडी विलयन कहलाते हैं। जैसे प्रोटीन या स्टार्च का कोलाइडी विलयन। उसके बाद तीसरा देखते हैं हम लोग कि संयुग्मित या संगुणित कोलाइडी विलयन किसे कहा जाता है, यानी संगुणित या संयुग्मित कोलाइडी विलयन किसे कहेंगे। तो आकार के आधार पर कोलाइडी विलयन के प्रकार में तीसरा होता है आपका संगुणित या संयुग्मित कोलाइडी विलयन। तो संयुग्मित या संगुणित कोलाइडी विलयन, तीसरा संयुग्मित या संगुणित कोलाइडी विलयन। संगुणित कोलाइडी विलयन ये तीन प्रकार का कोलाइडी विलयन हो जाता है आकार के आधार पर। तीसरा होता है आपका संयुग्मित या संगुणित कोलाइडी विलयन। तो इसमें जैसे साबुन का जली विलयन लेते हैं, साबुन का जली विलयन, तो साबुन जो है उच्च यानी पानी अधिक रहेगा यानी सांद्रता कम रहेगा, साबुन की मात्रा कम रहेगा, तो उस समय वह साबुन जो वास्तविक विलयन के रूप में काम करता रहता है, वास्तविक विलयन के रूप में काम करता रहता है। साबुन का सूत्र होता है RCOONA, यानी उच्च वर्षीय अम्ल का सोडियम लवण होता है साबुन जो है। तो ये R के रूप में C17H35 लिया जाता है, जिसे स्टीयरेट कहा जाता है। तो सोडियम स्टीयरेट साबुन का फार्मूला हो जाता है। तो ये स्टीयरेट आयन इस प्रकार से इसका विस्तारण रहता है या कार्बन कार्बन रहता है। तो और यहाँ COONA रहता है। तो जब जल के अंदर जाता है तो सोडियम आयन अलग हो गया रहता है। तो इस प्रकार ये स्टीयरेट आयन के रूप में रहता है। तो इसको थोड़ा सा सिंपल रूप बनाएंगे तो ऐसा दिखता है यह। तो निम्न सांद्रता पर साबुन जो है वास्तविक विलयन के रूप में काम करता रहता है, लेकिन उच्च सांद्रता पर क्या होता है, अनेक स्टीयरेट आयन ऐसा एकत्र हो जाते हैं, अनेक स्टीयरेट आयन आपस में जुड़ जाते हैं। इस प्रकार से ये साबुन ऋणायन सीधा इधर अनेक स्टीयरेट आयन जो है इस प्रकार से जुड़ जाते हैं और अनेक स्टीयरेट आयन के संबंधित नया कण बन जाता है और वह कोलाइडी कण के रूप में काम करता है। यानी अनेक स्टीयरेट आयन जो आपस में जुड़ जाते हैं और वह कोलाइडी कण के रूप में काम करता रहता है। और बीचों बीच जो है ये वाला सिरा जो है कार्बन वाला सिरा बीचों बीच जुड़ जाता है कहीं पर। तो ऐसे जब कोलाइडी कण बन जाता है तो ऐसे कोलाइडी कणों से बनने वाला कोलाइडी विलयन को कहा जाता है संयुग्मित या संगुणित कोलाइडी विलयन कहते हैं। कि वे कोलाइडी विलयन जिनमें कोलाइडी कण यानी वह कोलाइडी विलयन जो निम्न सांद्रता पर वास्तविक विलयन के रूप में व्यवहार करता है, ऐसा कोलाइडी विलयन जो लो कंसंट्रेशन पर जो है यानी निम्न सांद्रता पर वास्तविक विलयन के रूप में काम करते हैं, किंतु उच्च सांद्रता पर अनेक आयन जो आपस में मिल जाते हैं और एक कोलाइडी कण बना लेते हैं।
तो ऐसा कोलाइडी विलयन को संयुग्मित या संगुणित कोलाइडी विलयन कहा जाता है। वह कोलाइडी विलयन जो निम्न सांद्रता पर वास्तविक विलयन, वह कोलाइडी विलयन जो निम्न सांद्रता पर वास्तविक विलयन किंतु उच्च सांद्रता पर अनेक आयनों के समूहन के कारण, अनेक आयनों के समूहन के कारण कोलाइडी कण में परिवर्तित होकर कोलाइडी विलयन के रूप में व्यवहार करता है। वह संयुग्मित या संगुणित कोलाइडी विलयन कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल है, साबुन के जलीय विलयन में संयुग्मित कोलाइडी विलयन पाई जाती है। वह कोलाइडी विलयन जो निम्न सांद्रता पर वास्तविक विलयन किंतु उच्च सांद्रता पर अनेक आयनों के समूहन के कारण कोलाइडी विलयन में परिवर्तित हो जाते हैं। कोलाइडी गुणधर्म प्रदर्शित करता है। कोलाइडी विलयन संयुग्मित कोलाइडी विलयन कहलाता है। साबुन का जलीय विलयन तथा एक चीज याद रखे रहना, इस प्रकार आयनों के समूहन से बनने वाला ऐसा तंत्र या सिस्टम को कहा जाता है मिशेल तंत्र कहते हैं। ये तंत्र को मिशेल तंत्र कहा जाता है। अलग से 2 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, मिशेल तंत्र किसे कहते हैं। तो पहले ये कोलाइडी कण यानी संयुग्मित कोलाइडी विलयन के डेफिनेशन को लिख लेना है तथा लास्ट में लिख देना है कि इस प्रकार आयनों के समूहन को ही मिशेल तंत्र कहते हैं। तो इस प्रकार था आपका कि संयुग्मित या संगुणित कोलाइडी विलयन, यानी संयुग्मित या संगुणित कोलाइडी विलयन कि वह कोलाइडी विलयन जो निम्न सांद्रता पर वास्तविक विलयन की तरह होता है परंतु उच्च सांद्रता पर अनेक आयनों के समूहन से कोलाइडी कण बन जाने के कोलाइडी विलयन की तरह व्यवहार करता है, संयुग्मित कोलाइडी विलयन कहलाता है। यानी वह कोलाइडी विलयन जो निम्न सांद्रता पर वास्तविक विलयन की तरह होता है किंतु उच्च सांद्रता पर अनेक आयनों के समूहन से कोलाइडी कण बन जाने के कारण कोलाइडी विलयन की तरह व्यवहार करता है, संयुग्मित कोलाइडी विलयन कहलाता है। और इस प्रकार आयनों के समूहन को मिशेल तंत्र कहा जाता है। जैसे साबुन का जलीय विलयन, ये मिशेल तंत्र को अभिव्यक्त करता है कि साबुन का जलीय विलयन जो है वह मिशेल तंत्र को अभिव्यक्त करता है और इस प्रकार मिशेल तंत्र बन जाता है, यानी साबुन का मिशेल तंत्र बन जाता है। कल आगे देखेंगे हम लोग कि कोलाइडी विलयन के प्रकार के बारे में। हो गया कोलाइडी विलयन का प्रकार। कल देखेंगे कोलाइडी विलयन बनाने का विधियाँ। तो इस प्रकार ये था आपका कोलाइडी विलयन के प्रकार। तो पहला था भौतिक अवस्था के आधार पर 8 प्रकार का, दूसरा परिक्षेपण माध्यम के आधार पर 3-4 प्रकार का था, तीसरा है कि आवेश के आधार पर 2 प्रकार का, धनात्मक और ऋणात्मक, और चौथा कि लगने वाले परिचित प्रवस्था परिक्षेपण माध्यम के मतलब लगने वाले बल के आधार पर द्रौष्णी और द्रव विरोधी कोलाइडी विलयन। और इसके बाद जो है 5वां की कोलाइडी कणों के आकार के आधार पर 3 प्रकार का, बहुआण्विक कोलाइडी विलयन, बृहत आणविक कोलाइडी विलयन और आपका संयुग्मित कोलाइडी विलयन। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कि कोलाइडी विलयन को बनाने का विधियाँ।